अब चलो चालू करते हैं। आज एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जो आज के दिनों में एक एंटरप्रेन्योर हैं। जो लोग एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय मतलब बिजनेस में रिस्क लेकर उस काम को कर रहा हो, और अगर उस काम में फेल मिल जाए तो उसे वह एक मोटिवेशन की तरह लेता है। वह किसी काम का निर्माण करता है तथा उसे एक बड़े लेवल तक लेकर जाता है। आसान शब्दों में कहे तो एक प्रकार से रिस्क लेकर अपने काम को अच्छे ढंग से करना एक एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए सर्च करें google.com पर। तो बात करते हैं उस शख्स की कहानी की जिसे आई थिंक आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज जान जाओगे। आज जिस कहानी से हम कुछ सीखने वाले हैं वो कहानी है प्रफुल्ल बिल्लोरे की। नहीं पहचाना? अरे भाई, आज बात करते हैं फाउंडर ऑफ MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे। तो चलो चालू करते हैं। जब कभी कोई शख्स अपने सपनों को पूरा कर लेता है तो सब लोग उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी में सीखने पर काम करते हैं वो लोग उस शख्स की जर्नी के बारे में, उसकी स्ट्रगल की कहानी के बारे में और क्या क्या उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में खोया है, कितनी मुसीबतों का सामना किया है, उन सब बातों के बारे में जानने पर जोर देते हैं। और वही काम हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं ताकि आपको कुछ सीखने में मदद मिले। हम बात कर रहे थे MBA चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिल्लोरे की। आज 26 साल की उम्र में प्रफुल्ल बिल्लोरे एक करोड़पति एंटरप्रेन्योर हैं जो आज के समय में कई युवाओं की इंस्पिरेशन है और वर्तमान समय में वो काफ़ी चर्चित हैं। लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं और सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं। अगर बात यूट्यूब की करें तो 10 लाख लोगों से ज़्यादा ने उन्हें यूट्यूब पर भी फॉलो कर रखा है। आज भारत में कई जगहों पर उनकी ब्रांचें हैं। धीरे धीरे भारत और फिर दूसरे देशों में वह अपने इस काम के लिए प्रसिद्ध हो गए। आज MBA चाय वाला एक ब्रांड बन गया है, लेकिन हमारी बात वहीं आ जाती है कि आखिर कैसे एक लड़का चाय बेचकर बना इतना बड़ा बिजनेसमैन। आखिर कैसे प्रफुल्ल बिल्लोरे बना MBA चाय वाला। तो शुरू से शुरू करते हैं। ज़्यादा शुरू से नहीं, लेकिन जहाँ से शुरू होना चाहिए वहाँ से शुरू करते हैं। बात तब की है जब वो केट GMAT की पढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त उन्हें उनका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाया और वहाँ पर उन्हें इस काम में फेल मिली। लगभग 2.5 साल की लगातार मेहनत के बाद जब उनका MBA में कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने इंडिया का ट्रेवल करना स्टार्ट किया और प्रफुल्ल बिल्लोरे कहते हैं कि वो बिना पैसों के पूरी दुनिया घूम सकते हैं। बेंगलोर में ट्रेवल के बाद वापस आकर अहमदाबाद में रुके। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में 27 रुपये घंटे में नौकरी की और वहाँ पर उन्होंने एक वेटर के रूप में नौकरी की। वहाँ पर उन्होंने सीखा कि किसी की परछाई बनने से अच्छा है खुद का कुछ चालू करना, और इसी बात को फॉलो करते हुए उन्होंने एक ऐसी चीज़ को चुना जो पूरे भारत में हर टाइम चलती है और वो थी चाय। होने में तो जहाँ प्रफुल्ल बिल्लोरे एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कुछ छोटा चालू किया। वो चाहते तो खुद का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल सकते थे, लेकिन वो हर बात को सीखने में ज़्यादा रुचि लेते थे, ना कि मालिक बनकर बैठने में। वो कहते हैं कि किसी काम को चालू करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरी व्यवस्था हो। किसी मंजिल को बनाने के लिए आज की 4 ईंटें लाकर रख दो, कल अपने आप मंजिल बन जाएगी। चाय का ठेला चालू किया और लगभग 50 दिन लगे खुद को वो हिम्मत लाने में कि सड़क के साइड में चाय बनाकर बेचना है। शुरुआती दिनों में काफ़ी परेशानी आई जो हमेशा आती है और जिनका आना ज़रूरी होता है। शुरुआती 2-3 महीने तो चाय के ठेले का कोई नाम भी नहीं था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे। इस नाम को रखने से उन्हें लोग उल्टा सीधा नाम लेकर पुकारा जाने लगा। और फिर एक रात चाय के ठेले का नाम सोचते सोचते उन्हें याद आया कि सब उनके बारे में बोलते हैं कि MBA करी है, कॉलेज नहीं मिला और चाय बेच रहा है, और यहाँ से उन्हें चाय के ठेले का नाम रखा MBA चाय वाला। अब जिस चाय के ठेले का नाम मिस्टर बिल्लोरे या कुछ भी नहीं था, उस ठेले का नाम हो गया MBA चाय वाला। उन्होंने इस काम को चालू तो कर दिया था, लेकिन घर वालों से बोला कि वो MBA की पढ़ाई ही कर रहे हैं और आज असल में वो चाय बेचते थे। लोगों ने उनकी काफ़ी मजाक उड़ाई, उनसे कहते थे कि इतना पढ़ा फिर भी चाय बेच रहा है, फ़ायदा क्या मिला इतना पढ़कर। अलग अलग तरीके की बातें बनाते थे। जो उनका काम होता है कि वो किसी दूसरे आदमी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करें। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने चाय बेचने में अपना 101% लगाया। उन्होंने अलग अलग आइडिया से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे चाय देते हुए इंग्लिश में बात करना और चाय के साथ एक कार्ड जिस पर मोटिवेशन की कुछ लाइनें लिखी होती थी। और ऐसे ही आइडिया को उन्होंने वैलेंटाइन डे के दिन इस्तेमाल किया
उन्होंने सिंगल लोगों को फ्री चाय पिलाने का आइडिया निकाला और उस दिन काफ़ी लोग वहां आ गए थे। वहां से उन्हें पहचान मिली। शुरुआती दिनों में जहां उनकी इनकम कुछ नहीं थी, अब अच्छी खासी हो गई थी। रात में देर देर तक चाय बेचना फालतू नहीं गया, उनके इस काम को कामयाबी के पंख लग गए थे। धीरे धीरे उनके आइडिया, उनके हार्ड वर्क ने उन्हें लोगों के बीच इज्जत दी। उनका अपने काम को लेकर कहना था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। ये डिफरेंशिएंसी वो लोग करते हैं जो काम नहीं करना चाहते। उनका गोल था कि उन्हें अपने काम को एक मुकाम पर ले जाना है, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी, और आज देश के 22 से ज़्यादा शहरों में MBA चाय वाला के आउटलेट्स हैं। दूसरे देशों में भी फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं हम प्रफुल्ल बिल्लोरे। मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव लबरावदा के किसान परिवार के प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने काम के बल पर यह प्रूव कर दिया कि कोई काम दुनिया में छोटा नहीं होता और ना ही उस काम को करने वाला छोटा होता है। बस ज़रूरत होती है तो सिर्फ वो करने की जो दुनिया में कोई नहीं करता और जिसे करने पर दुनिया उसे मिरेकल का नाम देती है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने बता दिया कि काम के लिए जुनून होना जरूरी है, हार्ड वर्क करना जरूरी है, सफलता जरूर मिलती है। आज MBA चाय वाला न जाने कितने ही क्षेत्रों में अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचा रहा है और एक साल के टर्नओवर की बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए उनका टर्नओवर है। उनकी सफलता को देखकर आज लोग किसी दूसरे चाय वाले को कम नहीं समझते, क्योंकि हो सकता है कि अगला MBA चाय वाला वही हो। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने जब चालू किया था तब उनके साथ सिर्फ उनका हौसला था। उनके हौसले को उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया और आज ना वो कम है, वो उन्हें आने वाले दिनों में सक्सेस की इस जर्नी को ऐसे ही चलाए रखेगा। ये तो सिर्फ एक कहानी थी, असली सफलता की कहानी तो आप लिखोगे। खुद पर विश्वास आपको सफल बनाएगा, लेकिन सिर्फ एक विश्वास तो आपको हिम्मत देगा, हार्ड वर्क आपको सफल बनाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपने काम को इतनी बेहतरीन तरीके से करो कि वो काम आपको बेहतरीन बना दे। बातें करने, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। जो 4 लोगों के साथ बैठकर बातें करता है कि यार देश कितना पीछे चल रहा है, वो कभी सफल नहीं होता। सफल वो होता है जो उन 4 लोगों से दूर दूर तक कोई मतलब ना रखे। उनका काम है कि वो देश को पीछे धकेले और उस काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बातें बना बना कर करते हैं। दुनिया में जो गोल आपका है वो गोल आपकी जिम्मेदारी है। दिमाग में हर सेकंड उस गोल को, अपने काम का हिसाब दो। जिस दिन आपका हर काम आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा, उस दिन आपको पता नहीं चलेगा कि मंजिल कब आपके पास होकर गुजर चुकी है। आपका किसी काम में फेल होना एक एग्जाम की तरह होता है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे एग्जाम में पास होना है या फेल। अगर फेल हो भी गए तो क्या दोबारा एडमिशन करवाओगे? अगर हाँ तो अगली बार उस काम के एग्जाम के टॉप पर आप ही रहोगे। जब जिंदगी का गोल फिक्स हो जाए तो फेल मिलना आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए रुकावटें बनेगी। और अगर आप सच में रुक गए तो अपने आप से पूछना, क्या सच में वो गोल आपने फिक्स किया था? जिंदगी में जो सपना आपका है, जो गोल आपका है, वही आप अचीव करोगे। हार्ड वर्क करो, फेल मिलेगी। हार्ड वर्क करो, फेल मिलेगी। फिर हार्ड वर्क करो, फेल मिलेगी। फिर हार्ड वर्क करो। अब फेल आपकी शक्ल देखकर बोर हो चुकी है, अब आपको सक्सेस मिलेगी। मैं छोटा सा सुझाव देता हूँ, अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती करें। या तो वो पैसे में बड़े होने चाहिए, या दिमाग में बड़े होने चाहिए, उम्र में बड़े होने चाहिए, अनुभव में बड़े होने चाहिए, तो वो आपको सिखा पाएंगे। अब मैं अपनी उम्र के बच्चों से बात करूंगा तो क्या बात होगी? वहाँ खाने चले, वो लड़की का या लड़के का नंबर है, आप समझ रहे हो? When you prepare for something and if you don't get it, you feel broke, you feel down, you feel like मेरा कुछ बचा ही नहीं जीवन में, सब खत्म हो गया है। But it is not the end, guys. It is just a beginning, part and parcel of life. यही तो समय होता है खुद को जानने का, पहचानने का, गलतियों को देखने का कि what next we can do. अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन करो।